सो नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन जो हमने डिराइव किया उससे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट लेके आना पड़ेगा। जैसे हमने ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी डी जो हमें मिला उसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल सकता है ना। जैसे हमने क्लास 11 में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था के ए की वैल्यू, के बी की वैल्यू, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, फॉर बेस, राइट, ओके। तो वैसे ही हम निकाल सकते हैं। इफ द सर्किट इन द टेनियल शेल इज क्लोज्ड देन वी नोट दैट दिस, देखो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, तुम्हारा कंसंट्रेशन सेम हो गया भाई। जैसे तुमने कंसंट्रेशन ज्यादा लिया था Cu+2 का, CuSO4 का कंसंट्रेशन ले लिया, मान लो तुमने 1.1 मोलर, और यहां पर कितना कंसंट्रेशन लिया, 0.9 मोलर। डिफरेंट कंसंट्रेशन है, 1 मोलर लिया होता तो बात ही नहीं है, ये सब डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल मिला हुआ ही है। लेकिन नॉन इक्वेशन कब आता है, जब स्टैंडर्ड ना हो तब। तो ये है 1.1 मोलर और ये है 0.9 मोलर, डन। तो अब हम नॉन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। नॉन इक्वेशन यूज किया मतलब चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है और फाइनल भी हमें मिल जाएगा। ये पोटेंशियल, ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है CuSO4 का और ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब हमारा जो ई सेल मिलेगा वो हमारे स्टैंडर्ड ई सेल से भी क्या मिलेगा, पक्का। CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 1.1 मोलर और ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.9 मोलर, ज्यादा मिलेगा, हाँ, ओके। यार तो तुरंत नहीं, थोड़ा सोच के फिर आंसर दो, पॉज रखो, कोई बात नहीं, ओके। सो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जब ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हमें ज्यादा मिलेगा, स्टैंडर्ड से भी ज्यादा मिलेगा। 1.1 है तो शायद 1.3 मिल जाए वोल्ट, डन। अच्छा, अब ये प्रोसेस चल रही है, हमने बोला प्रोसेस चलेगी तो ये CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे 50 था तो 49 हो गया और ये 51 हो गया, फिर 48 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, डन, ओके। तो अभी तो हमने पहले से ही डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, मतलब कि यहाँ 49 है और यहाँ पे ज्यादा लिया हुआ है, 51 लिया हुआ है, डन। तो जैसे ही रिएक्शन हुई ये आ गया 50-50 पे और ये भी आ गया क्या, 50-50, क्योंकि ये कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डन। तो ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, एक पॉइंट आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम, डन। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया उस टाइम पर हमारा सेल बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा भाई, रिएक्शन होगी ही नहीं, यहां से Zn में से Zn+2 बनेगा ही नहीं, और बनेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे नहीं तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा, तो Cu कहां से बनने वाला है, क्योंकि ये तो फिर कौन सा सेल हो गया, स्टैंडर्ड सेल हो गया। ये तो अगर तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो स्टैंडर्ड सेल हो गया, मतलब वो तो आ गया तुम्हारा 1.1, दैट्स इट, ना ज्यादा ना कम, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है सर। तो वो पहले भी 50-50 लिया था दोनों, वहां पर भी रिएक्शन कैसे हुई, अभी आपने कहा कि सेम हो जाएगा तो रिएक्शन फिर बाद में नहीं होगी, तो वहां पर कंसंट्रेशन 50-50 था दोनों में, तो रिएक्शन हो गई नहीं। गुड क्वेश्चन। देखो कंसंट्रेशन सपोज हमने एग्जांपल के लिया कि सेम है 1 मोलर और से मानने के लिए 50-50। अब हमने क्या देखा कि Zn, यहाँ Zn का रॉड है और यहाँ पे ZnSO4 है, तो हमने क्या बोला था कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम ZnSO4 में डाल रहे हैं, क्योंकि Zn और ZnSO4 का जो Zn+2 है वो उनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है और उसकी वजह से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो सेम वे में यहां पर भी रिएक्शन स्टार्ट तो हो ही जाएगी, ओके, यहां पर भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर तुम्हारा सेल वर्क नहीं कर रहा है तब की बात कर रहे हैं, अगर पहले से हम इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, दोनों सब कुछ इक्विलिब्रियम में ही लिया है, तो इक्विलिब्रियम में भी ले, और अगर इक्विलिब्रियम में रीच होना और पहले से इक्विलिब्रियम में आना दोनों अलग अलग है, मतलब पहले इक्विलिब्रियम में नहीं है और फिर इक्विलिब्रियम में आना, दैट इज डिफरेंट। एंड पहले से ही इक्विलिब्रियम पर ही है, 1 मोलर ही है पहले से, और फिर हमने मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, लेकिन उसमें हमने Zn और Cu डाला नहीं था, और जैसे ही डाला तो रिएक्शन स्टार्ट हुई, इसकी वजह से यहां पर शुरू हुई। समझ में आया?
लेकिन सोचने का तरीका सही है, ओके, कि अगर वहां नहीं तो यहाँ क्यों। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी सोच लो कि हम यहाँ पर सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, जब सेल वर्क ना करे। फिर से देखो, इन दी सर्किट डैनियल सेल इज क्लोज्ड, जब डैनियल सेल क्या हो जा रहा हो, क्लोज। जैसे मैंने बात की थी कि 1.1 वोल्ट तो हमें मिल रहा है, लेकिन हम साथ में बैटरी से भी दे रहे हैं, तो बैटरी से अगर हम 0.8 वोल्ट दे रहे हैं तब तक तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही 1.1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट हमने बैटरी से दिया तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हमें करनी थी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन करना था, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो जाएगा। कब? जब बैटरी वाली एनर्जी ज्यादा होगी, वोल्टेज ज्यादा होंगे तब। वो हमने डिस्कस किया था। इसीलिए यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है व्हेन इट इज क्लोज्ड, व्हेन सेल इज क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब ऐसा समझो, वही समझो, क्या समझो कि भाई इक्विलिब्रियम तो है ही, कॉन्सेंट्रेशन ये मैंने निकाल दिया, Cu Zn और Cu क्या कर दिया, रॉड निकाल लिए, तो रिएक्शन होगी नहीं ना, समझ गए? पक्का? तो क्लोज्ड मतलब क्या, कोई रिएक्शन हो रही नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं। ओके, हाँ, सो फिर क्या होगा, ये हमारी रिएक्शन है, टेक्स प्लेस एंड एज द टाइम पासेस the concentration of Zn+2 keeps on increasing while the concentration of Cu+2 keeps on decreasing. At the same time, voltage of the cell as read on the voltmeter keeps on decreasing. After some time, we shall note that there is no change in the concentration of Cu+2 and Zn+2 ions, and at the same time, voltmeter gives the 0 reading. मतलब हो क्या रहा है कि इक्विलिब्रियम में रीच हो गए, इक्विलिब्रियम में रीच होने के बाद, अभी तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, ओके, इक्विलिब्रियम में रीच होने के बाद क्या हुआ कि वो पहले तो इक्विलिब्रियम में नहीं था और इक्विलिब्रियम के टॉवर्ड्स में जा रहा है तो पोटेंशियल दिखा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ना। जैसे हमने बात की कि अगर तुमने CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लिया तो तुम्हारा ई सेल जो मिलना चाहिए उससे भी ज्यादा मिलेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 कम हो रहा है, मतलब तुम्हारा ई सेल भी धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा का मीनिंग क्या है, जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए, CuSO4 पूरा खत्म हो गया, वैसा कहने का मीनिंग इक्विलिब्रियम। जैसे हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जैसे कि रिएक्टेंट है उसमें से प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने बोला कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जैसे रिएक्टेंट में से फॉरवर्ड प्रोसेस हो रही है तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है, और बैकवर्ड प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस हो रही है तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर हमने डिस्कस किया था कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, जितनी क्वांटिटी में से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है, सेम उतने ही रेट, उतने ही क्वांटिटी से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया है। बट दैट डज नॉट मीन कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन यहां से जो रिएक्टेंट बन के प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही रेट से मतलब उतने ही टाइम में प्रोडक्ट में से क्या बन जा रहे हैं, रिएक्टेंट। तो यहां से मतलब ऐसा समझो कि ये कम हुए और ये बने उतने ही जगह पे क्या हो गया, ये वापस ऐड हो गए, मतलब रिवर्स स्टार्ट हो गया। ओके, तो सेम हो गया, मतलब कि जितनी रेट से यहां जा रहे हैं उतनी रेट से यहां तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया डज नॉट मीन कि अभी कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, नहीं, केमिकल रिएक्शन अभी भी चालू ही है, लेकिन फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट सेम हो गया है, इसलिए हमें कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखने को मिलेगा नहीं। अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब अभी जो हमने लिया था उसके कॉन्सेंट्रेशन, ये तो 0 था स्टार्टिंग में, और यहां पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, फिर धीरे धीरे हमने देखा एज द टाइम पास प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, मतलब हम समझ गए भाई फॉरवर्ड प्रोसेस है। अगर हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये साइड का जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाए और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाए तो हम समझेंगे अरे ये तो रिवर्स प्रोसेस चल रही है। डन, तो वही कंसेप्ट यहां पर लगाया हुआ है। दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। इन दिस सिचुएशन द नॉन्स्ट इक्वेशन मे बी रिटन एज, तो देखो ई सेल तो क्या हो गया हमारा, अब 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ई सेल तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना, प्रोसेस हो ही नहीं रही है तो कोई रिएक्शन मिलेगी ही नहीं। 0 इज इक्वल्स टू E0 सेल, और ये पूरा हमारा इक्वेशन देखो,
2.303 से मल्टीप्लाई किया तो ln का log लिख लिया, दिखा? ओके चलो, तो E0 सेल अगर इस साइड रखा तो ये पूरा माइनस है, उस साइड गया तो प्लस हो गया, तो ये पूरा टर्म प्लस हो गया, ये रहा। बट एट इक्विलिब्रियम, भाई इक्विलिब्रियम के केस में हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और कंसंट्रेशन की टर्म C, तो ये Zn+2 अपॉन Cu+2 मतलब क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो वो तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो उसके लिए हमने लिखा एंड टेम्परेचर भी वो गिवन है वो लिखा। सो E0 सेल क्या मिल रहा है, 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ Kc, और अगर ये वैल्यू भी अगर हम सब पुट कर दे तो हमारा आंसर क्या मिला, 1.1 वोल्ट। तो ये तो स्टैंडर्ड ही हो गया वापस, तो स्टैंडर्ड तो मिल ही रहा था ना, समझे अब क्या कहना चाह रहे हैं? बंद हो गया मतलब क्या बंद हो गया, ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा था ना E0 सेल, हमारा E सेल कैसे मिल रहा था, E0 सेल प्लस कोई वैल्यू आ रही थी, मतलब जो हमारा E0 सेल है 1.1 वोल्ट उससे भी ज्यादा वैल्यू आ रही थी, मतलब 1.1 1.3 सॉरी 1.1 वोल्ट, ये 1.1 था, 1.3 1.4 ऐसी कोई वैल्यू मिल रही थी, ज्यादा मिल रही थी ना, जब CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था ZnSO4 की कंपेयर में, तो ज्यादा वैल्यू मिल रही थी। लेकिन प्रोसेस हो रही है और अभी बंद हो गई। बंद हो गई का मीनिंग क्या है, बंद हो गई का मीनिंग ये है कि ये जो एक्स्ट्रा मिलना था वो एक्स्ट्रा मिलना बंद हो गया। नहीं तो तुम बोल रहे हो वैसे, जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर वहां पे क्यों हो रहा है, तो वहां पे 1.1 वोल्ट मिल रहा था, यहाँ पर भी 1.1 वोल्ट तो मिल ही रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा होने का मिल रहा था ना हमें, कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से जो रिएक्शन में हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज मिल रहे थे, वो एक्स्ट्रा वोल्टेज मिलना बंद हो गया, इसलिए हमने बोला कि ई सेल स्टॉप्ड। ओके, बट ई सेल स्टॉप मतलब स्टैंडर्ड तो मिलेगा ही ना भाई हमें, समझ में आया? पक्का? डाउट क्लियर? ओके ओके, सो लॉग केसी, अब देखो ये 1.1 आया, तो अब 1.1 आया, ये 2 यहां चला जाएगा और 0.059 नीचे चला जाएगा। ओके, तो 0.059 नीचे चला गया, तो हमारे लॉग केसी की वैल्यू आई 37.288 और केसी की वैल्यू मिलेगी हमें 2 × 10⁻37। डन? ओके, इन जनरल ई सेल इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, ये तो वैल्यू मिली है, व्हाटएवर ये वैल्यू किसके लिए मिली है, हमारे सेटअप के लिए मिली है, मतलब जिसका ई सेल 1.1 वोल्ट हो, इस सेल हमने 1.1 लिया ना, उसके लिए ये के की वैल्यू मिली है। अदरवाइज तुम चेंज कर दो, जैसे अभी एनआई और एजी वाला सेटअप था, तो उसके लिए ये के की वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका ये 1.1 नहीं होगा, उसका कुछ और होगा, वो हमें गिनना पड़ेगा स्टैंडर्ड से। डन? ओके, सो ई सेल का फॉर्मूला ये रहा जो हमें मिला है, वो क्या, ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/NF अपॉन लॉग, इसकी जगह सिर्फ केसी लिख दिया है, हमारा जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है। डन? हमारा जो फॉर्मूला है फिर से याद करो, हमारा फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT/NF ln ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और से एनोड अपॉन कैथोड, और से सिंपली याद रख लो Zn+2 अपॉन Cu+2। एक ही एग्जांपल हम पक्का करते जाएंगे तो याद रहिए, Zn+2 अपॉन Cu+2 ये हमारा था। तो इसमें क्या किया हमने भाई, अगर रिएक्शन स्टॉप हो गई मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया कि ये 1.1 मोलर लिया और ये 0.9 मोलर लिया, तो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम रीच हो गया। जैसे ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो ये जो ई सेल हमें एक्स्ट्रा मिल रहा था वो एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, तो मतलब अब तो E0 सेल जो है वही आएगा। सो ई सेल की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, ई सेल की वैल्यू पुट कर दी 0, E0 सेल हमारा क्या होगा, E0 सेल माइनस RT पूरा टर्म। ओके, तो ये माइनस RT वाला पूरा टर्म उस साइड गया, तो E0 सेल इज इक्वल्स टू RT/NF 2.303 log ऑफ Zn+2 अपॉन Cu+2, और इसी के लिए हमने लिख दिया क्या, log Kc। सिंपल। ओके, सो उसी के लिए हमने लिख दिया log ऑफ Kc और फिर वैल्यू पुट करके दिखाई, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला तो यही है। ओके, and thus this equation gives a relationship between the equilibrium constant Kc of the reaction and the standard potential of the cell in which that reaction takes place. Thus equilibrium constant of the reaction, difficult to measure otherwise, can be calculated from corresponding E0 value of the cell. देखो, this equilibrium constant of the reaction difficult to measure, मतलब
डायरेक्टली ऐसे थोड़ी मिलेगा। हम भी देखो इक्विलिब्रियम में 11th में कर रहे थे तो कितने टफ था ना ये के फाइंड करना, लेकिन यहाँ पे इजीली फाइंड करता है। क्यों? अगर तुम्हें E0 सेल पता है, वो तो पता ही होगा ना, स्टैंडर्ड तो पता ही है ना, तो वो पता है तो तुम्हें डायरेक्टली केसी की वैल्यू मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे ही मिल जाएगी। डन। तो मतलब वही समझो क्या कि Zn और से उसका रिएक्शन हो रहा है ZnSO4 में, बट एक्चुअल में अगर हम बोले तो CuSO4 और Zn क्या Cu 10th वाला एग्जांपल, CuSO4 का सॉल्यूशन, उसके अंदर मैंने डाल दिया Zn का रॉड। ओके, तो Zn में से Zn+2 बनेगा और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना देगा, और CuSO4 और Zn तो वो क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, जो हम 10th में करते थे वो ZnSO4 प्लस Cu। याद आया? CuSO4 के सॉल्यूशन में हमने Zn डाल दिया तो क्या होगा, रिएक्टिविटी में हम यही एग्जांपल देते थे, याद हो तो वो कानो कार मांगे हमने सीखा था, अल्ट्राजेन फरारी QHGAGAO, तो Q तो एकदम नीचे आ रहा था। ओके, और जिंक ऊपर है, तो जिंक कॉपर का रिएक्शन कर सकता है। अगेन ZnSO4 में कॉपर डालोगे ये होने वाला नहीं है, वो भी हमने देखा था, क्योंकि रिएक्टिविटी Zn की ज्यादा है, याद है ना? ओके, तो CuSO4 में Zn डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn Cu को हटा देगा और बना देगा ZnSO4, यहाँ पे क्या हो गया Cu। अब यही रिएक्शन के लिए कोई बोले कि चलो Ka की वैल्यू फाइंड करो, तो हम ये सेटअप से इजीली Ka की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो वही उसका यूज बताया गया है। दैट्स इट। समझ में आया? तो ये थी हमारी छोटी सी थियरी। ओके, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, C कंसंट्रेशन के लिए C, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्न्स्ट इक्वेशन। सिंपल है, पक्का समझ में आ गया? जितना हो रहा है उतना पढ़ रहे हो ना साथ साथ में, फिर पूरा साथ में पढ़ने जाओगे तो वो पता ही है ना, हमारा सिलेबस 11th का एक्सपीरियंस है ना तुम्हें। ओके